कोई एक पार्टी बिहार में ऐसा है जो अकेले अपने दम पर सत्ता में आ सकती है, क्या लगता है आपको? बिहार में जो है ना, कोई चाहे अकेले लंगोटा कस के खुद जाए मैदान में। बीजेपी बिहार में अपने बदौलत सत्ता में आ सकती है कि नहीं अकेले? जितना नेता है लोग ना, सब मुसरा चोर भाई है। क्या आरजेडी में क्षमता आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार में? तेजस्वी जी तो पहले अपने खजाना भरने में लगे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में वो क्षमता है कि अकेले बिहार में अपनी सरकार बना सकती? बिहार में ऐसा नहीं होगा, फिर गठबंधन का नहीं हो सकता। बिना गठबंधन के नहीं इतना है बीजेपी छोड़ कर, सब चोर है। 243 सीट बिहार में है, 122 सीट अगर आएगा तो बहुमत हो जाएगी। कौन सी पार्टी अकेले बिहार के सत्ता में? मेरे विचार से तो नहीं लगता है कोई भी अकेले बनाने में संभव है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है हनुमान की जो अकेले आ जाए। अकेले तो लग रहा कौन नहीं है बिहार में अकेले कोई नहीं आ सकता है। लालू जी के राज में था ना, ये जंगल राज था, इतना चका नहीं रहता। लागत किस में, भरोसा किस पर? क्या बिहार की जनता किसी एक पार्टी को बिहार की सत्ता सौंप सकती है? नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दर्शन। देखिए, हम लोग एक खास डिबेट चला रहे हैं और आज का सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा है कि क्या कोई अकेले पार्टी बिहार की सत्ता में आ सकती है कि नहीं, और इस पर सबसे सटीक जवाब जनता देगी। और इसलिए हम जनता के बीच आ चुके हैं कि क्या बीजेपी बिहार के सत्ता में अकेले आ सकती है? क्या जेडीयू में इतनी क्षमता है कि बिहार में अकेले दम पर सरकार बना सकती है? क्या आरजेडी अपने बदौलत बिहार के सत्ता में आ सकती है, सत्ता हासिल कर सकती है कि नहीं? इस पर सबसे बड़ा जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, यानी कि जनता मालिक होती है। इसलिए हम जनता के बीच आ गए हैं, तो आइए जनता से बतियाया जाए। आज का हम लोगों का मुद्दा है कि क्या कोई एक पार्टी, मतलब कि 243 सीट में से 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए, कोई एक पार्टी बिहार में ऐसा है जो अकेले अपने दम पर सत्ता में आ सकती है, क्या लगता है आपको? अभी आपने देखे होंगे पिछले कई महीने बाद जो दिल्ली की विधानसभा में चुनाव हुआ था और अनुमान नहीं था कि वहाँ बीजेपी की सत्ता बरामद होगा। जो प्रचंड बहुमत से अपना वे सरकार बनाया। अब बनाने के बाद उसी तरह यहाँ भी लहर चलने वाला है बीजेपी का। और ये जितने लोग अनुमान लगा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगा, ठीक है, और इनकी सरकार नहीं बनेगी, तो अब लोगों में बदलाव आया है। बिहार में जातिवाद काफी बड़ा फैक्टर होता है और जातिवाद जहाँ आती है बीजेपी तो कमजोर पड़ जाएगी वहाँ पर। एक बात बता देते हैं, अगर कहीं मुफ्त की योजना हो जाए, कहीं जातिवादी हो जाए, तो पहले लोग मुफ्त वाली यानी हराम वाला खोजेंगे, ठीक है ना। तो इस पर लोग देख चुके हैं करना क्या है, करवाना क्या है, अब कहना क्या है। ये तीनों मुद्दों को लेकर लोग दौड़ चुके हैं। अच्छा, कौन सा फैक्ट लग रहा है कि जो जनता को प्रभावित करेगी? क्या मोदी फैक्ट, केंद्रीय नेतृत्व, क्या लगता है आपको? मोदी लहर काम करने वाली है बिहार में? हाँ, वही काम करेगा। आरजेडी की बात की जाए, बेरोजगारी पर जोर देते हैं तेजस्वी यादव, युवा है, अभी युवा शक्ति पर तेजस्वी यादव काफी जोर देते हैं। और तेजस्वी जी तो पहले अपने खजाना भरने में लगे हुए हैं और उनको किंग मेकर बोला जाता है राजनीति के मामला में। पूरे खानदान को उतार चुके हैं। अच्छा, ठीक, तो पहले तेजस्वी जी अपना देखते हैं। लालू जी पहले अपनी पत्नी को देखें और तेजस्वी जी अपनी बहन को देखें। चोर मुसरा भाई है सब। कौन चोर है? लालू हुआ, लालू जी हो गए, जितना है बीजेपी छोड़कर सब चोर है। बीजेपी छोड़कर कैसे चोर आप कह सकते हैं? माने जो बीजेपी में गए वो अच्छे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये बात नहीं करे खाली बीजेपी अच्छा है। जो बीजेपी मोदी जी चलता है अच्छा है, और मोदी जब से आए हैं बहुत अच्छा है। और अगर लालू को, ममता दीदी को, या बंगाल के कह रहे हैं, बंगाल भी एक चोर जगह है। कैसे उत्तर बिहार से भी बुरा हाल है। बंगाल, यूपी से भी बुरा हाल है। लालू यादव आरजेडी को आप लोग चोर कह रहे हैं, लेकिन जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस समय रेल मुनाफे में था। अब वो तो हमको तो होश तो नहीं है लालू जी की बात में। अच्छा, तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि 17 महीना में जो हमने रोजगार। नहीं, हम लोग मोदी जी का आदमी है, बस इतना करना है। हम लोग टैक्स सही से भरना है, सही से अपना विकास, मोदी जी का विकास सही है। तो क्या लगता है आपको कि अगर बिहार में अगर अकेले चुनाव एक देहाती भाषा में कहा जाए तो करा दिया जाए, तो बीजेपी अपने बदौलत बिहार में सत्ता में आ सकती है? मरम अब आपकी फाइनल होगा वो जो आप आपकी सोचे हुए ना। जैसे दिल्ली आ गया, यूपी आ गया, वैसे आपकी बार बिहार भी आएगा। नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ वो खाली फिल्मी दुनिया में ना पवन सिंह के एक मोहरा थे, जो भी मानिए उनको। तमाम राज्यों में बीजेपी आगे रहती है और तमाम पार्टियां पिछलगू बनी रहती है, लेकिन बिहार में तो जेडीयू के पीछे बीजेपी रहती है।
बीजेपी पीछे रहती है ना, हर समय बदल गया है। अब की जो लहर आएगा, अब की बीजेपी ही आएगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, डिहरी विधानसभा ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। अच्छा, पूरा बीजेपी भक्त लग रहे हैं कि अरे पूरा राम भक्त है तो बीजेपी का ही नहीं रहेंगे। कर्तव्य हम लोग अच्छा है, विचार हम लोग अच्छा है, काहे आखिर काहे बीजेपी क्या है, हम लोग को गार्जी और या एक मोदी जी मान लीजिए, बाप दाखिल है या काका के दाखिल है, उनका जो भी है रुपया या जो भी जल धल नल जो भी है, लालू जी के राज में था ना, ये जंगल राज था, इतना चका नहीं रहता था। बेट विकेट लेकर ना आदमी रोड पर निकलता था। आज देखिए लाइन के लिए सोचना नहीं है, पानी भी करता है ना तो 1 मिनट में 1 जग के लिए मोटर आदमी चालू करता है। अब पहले मोटर तो चालू छोड़िए ना, पहले बिजली की लाइन तरसता था। लालू जी के राज में, लालू जी के राज में तो लालू जी गरीबों के नेता रहे हैं। अरे गरीबों के नेता तो इसलिए चारा घोटाला, कतरा घोटाला, लिया सब चल गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि झूठ फंसा। अरे चोर के लेकर, अब हम चोर के लेकर रहे तो करेंगे तो सही है, कभी नहीं होगा। चोर तो चोर ही रहेगा। आज जितने नेता है लोग ना, सब मुसरा चोर भाई है। 243 सीट बिहार में है, 122 सीट अगर आएगा तो बहुमत हो जाएगी। कौन सी पार्टी अकेले बिहार के सत्ता में आ सकती है? क्या बीजेपी आ सकती है अकेले, या आरजेडी इस बार अकेले सत्ता में आ सकती है? क्या लगता है आपको? अकेले तो लग रहा कौन नहीं आएगा, बिहार में अकेले कोई नहीं आ सकता है। ना उम्मीद तो कम है, बीजेपी भी नहीं है। जेडीयू भी नहीं आ सकती है। अच्छा, आरजेडी काफी जोर देती है। अच्छा, एक नया पार्टी बना है जन स्वराज, वो तो बोल रही है कि हम अकेले इस बार बिहार में सत्ता में जरूर आएंगे। तो कहने से क्या होगा, लाएगी तब तो नहीं लाएगी। इस जब बीजेपी से नहीं आएगा तो इससे थोड़ी आएगी। बीजेपी से नहीं आएगा तो किसी चांस हुआ है तो बीजेपी ही। चांस है तो उसी का। बाकी राज्यों में बीजेपी आगे आगे रहती है, लेकिन बिहार में आगे जेडीयू रहता है और जेडीयू के पीछे बीजेपी पिछलगू बनी रहती है। क्या लगता है इसके पीछे? नहीं, ऐसा बात नहीं। क्या कोई पार्टी बिहार के सत्ता में अकेले आ सकती है? 243 सीट में से 122 सीट ला सकती है कि नहीं? क्या लगता है? बिहार में ऐसा नहीं होगा, बगैर गठबंधन का नहीं हो सकता। बिना गठबंधन के? नहीं नहीं नहीं, हाँ बगैर कोई भी पार्टी आएगा कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा। बीजेपी भी नहीं आ सकती। अरे कोई नहीं भैया, ये बिहार है। अब बिहार में जो है ना, कोई चाहे कि अकेले लंगोटा कस के कूद जाए मैदान में, तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है हनुमान की जो अकेले आ जाए। तो उसको पीछे से कुछ न कुछ टचिंग चाहिए। क्या लग रहा है कि आरजेडी भी अपने बदौलत नहीं सत्ता हासिल कर? ना बॉस, बहुत मुश्किल है किसी को भी। अभी तो और समीकरण बड़ा गणित जो है, चला पहले तो होता था त्रिकोणीय का बात, लेकिन त्रिकोणीय नहीं, इसलिए ऐसे होल स्क्वायर चल रहा है। इस बार का चुनाव बहुत टफ होने वाला है। बहुत टफ होगा, इतना टफ होगा ना, जो मतलब समझिए कि आप उम्मीद नहीं किए हैं वो होने वाला। अच्छा, एक और पार्टी बनी है जन स्वराज, नया, क्या देखते हैं? ये बेचारे चले अपना लेके जो भी। हाल ही में पटना में एक रैली था, रैली तो काफी फ्लॉप हो गया, लेकिन वो आरोप नीतीश कुमार पे लगा। हाँ, तो मेन बात है कि अभी भी ये फ्लॉप है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो है आहिस्ता आहिस्ता दायरा बढ़ा रहे हैं बेचारे। देखते हैं कि किसी भी पेड़ पर हाथ रख के निकल गए तो निकल गए, वरना फिर तो उनकी हालत ठीक नहीं है। आप भी देखे होंगे। बिहार में कोई पार्टी अपने बल पर अकेले बिहार के सत्ता हासिल कर सकती है कि नहीं? क्या लगता है आपको? अब अकेले बल पर तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपका बीजेपी भी है तो आपका अकेले बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। अकेले तो क्या है, आपका फिलहाल जो आपका सरकार बना तो ऐसा थोड़े है, अकेले तो बहुत से तो बिहार में सीट ज्यादा था पिछले बार भी, फिर भी लेकिन नीतीश कुमार के तो पिछले हुए बन के रहे ना, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बनेगा किसी का भी बने हम लोग ज्यादा उस पर। रोजगार का आपने जिक्र किया, रोजगार पर सबसे ज्यादा अभी कोई चर्चा कर रहा है तो तेजस्वी यादव रोजगार पर जोर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल देखिए ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी अपने जो भी उनका कार्य है वो सही है अपने क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का टाइम हो गया, बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग हो गए, टाइम हो गया, उससे हमको क्या मतलब है? उनका सिस्टम तो अच्छे से काम कर रहा है ना। सिस्टम काम कर रहा है। उनका जो सरकार है जिस प्रकार से उनको चलाना चाहिए वो चला ही रहे हैं। राबड़ी देवी बोल रही हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप अपना, अभी तो फिलहाल हम लोग को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सच्चाई है। क्या बिहार में कोई अकेले पार्टी सत्ता हासिल कर सकती है कि नहीं? जिस तरीके से बाकी राज्यों में देखा जाता है कि अकेले दम पर कोई एक पार्टी जीत दर्ज की, क्या बिहार में समीकरण बन रहा है? बिहार की राजनीति को पूरा देश नहीं समझ पाया।
इसका कारण बिहार की जनता ही है। अच्छा, क्यों? क्या जातिवाद इसके पीछे कारण है कि क्या कोई अन्य कारण? बहुत सारे कारण है, बहुत सारे जातिवाद तो है ही है। देश की अभी बड़ा पार्टी बीजेपी मानी जा रही है, क्या लग रहा है बीजेपी बिहार में अपने बदौलत सत्ता में आ सकती है कि नहीं अकेले? अब बीजेपी तो पूरा देश बर्बाद कर रही है, तो बिहार में तो बातें छोड़ दीजिए। कैसे बीजेपी देश बर्बाद कर अब रही है? कैसे देखिए, मिडिल क्लास निचला वर्ग को, बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद छोड़िए ना, गरीब लोगों का पेट ही नहीं भर रहा है, मिडिल क्लास को पेट नहीं भर रहा है, तो राष्ट्रवाद कहाँ से आ जाता है? जब पेट नहीं भरेगा तो हम राष्ट्रवाद लेके क्या करेंगे? मोदी फैक्ट काम नहीं करेगा बिहार में? मोदी फैक्ट काम करेगा कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी फैक्ट जो है सबके लिए नुकसानदायक है। तो क्या आरजेडी में क्षमता आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार में आप अकेले सत्ता बना हो सकती सकता है वो नौजवान है, कुछ नया करें, अच्छा, कुछ किए भी हैं इधर। बिहार की जो राजनीति है यह जाति की राजनीति है, अच्छा, ठीक है। और यहाँ विकास पर जो है लोग तरजीह पहले जाति को देते हैं। नीतीश जी जब से आए हैं तब से जरूर कुछ इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ है और लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि जैसा वहाँ जनता होगी वैसा ही उसको सरकार मिलता है, तो पहले लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जनता को अपना विवेक देना पड़ेगा और अपना जो है व्यक्तिगत जो फायदा है उससे इतर उठ के सोचना पड़ेगा, ठीक है। नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया, तो क्या नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में वो क्षमता है कि अकेले बिहार में अपनी सरकार बना सकती है? देखिए अभी की जो स्थिति है उससे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी को, इवन जेडीयू ही नहीं आरजेडी बोल रहे हैं, अब जन स्वराज जो नया पार्टी बता रहे हैं, तो मेरे विचार से तो नहीं लगता है कि कोई भी अकेले बनाने में संभव।